अब रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां सीएम योगी की भारी डिमांड नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की भारी डिमांड है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार भी करेंगे सीएम योगी। 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। अब आपको इसमें बता दें कि पश्चिम बंगाल में 20 रैली करेंगे सीएम योगी, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी अहम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत के दावे करती नजर आ रही है और सीएम योगी का वहां जाना और 20 रैलियों को संबोधित करना अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी देता नजर आएगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में सीएम योगी ने चुनावी माहौल के दौरान रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, वहां पर एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता नजर आया। और अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का एजेंडा पहले से ही लाने की कोशिश की गई और अब देखिए सीएम योगी का ये जो प्रचार करने का तरीका, वो एक तरीके से जब वो उभर कर आएगा तो क्या कुछ चीजें वहां देखने को मिलती हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको ये जानकारी दे दे कि पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की भारी डिमांड है। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, 29 को दूसरे चरण का, लेकिन उससे पहले क्योंकि चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, पार्टियां दमखम दिखाती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में 12 अप्रैल से सीएम योगी भी चुनाव प्रचार अपना शुरू करेंगे, जहां वो पश्चिम बंगाल में 20 रैली करेंगे। अब इन रैलियों में क्या मुद्दा होता है, किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल की जनता को साधने की कोशिश करते हैं, क्या रणनीति होती है, किस तरीके से समीकरण निकलकर सामने आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बंगाल को अब सीएम योगी का इंतजार है और सीएम योगी वहां पर किस तरीके से बीजेपी की बातें रखते नजर आते हैं, बीजेपी के दावों को वहां पर जनता के बीच रखते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल को अब धुरंधर का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में एक तमगा इस वक्त दिया गया है सीएम योगी को, धुरंधर सीएम। और अब आप देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, तो अब सीएम योगी की रैलियां होंगी और जनसभाएं भी संबोधित करते नजर आएंगे। और हमारी सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर। सहेली, क्योंकि सीएम योगी का दौरा हो रहा है, सीएम योगी की रैलियां होनी है वहां पर पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? और एक तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी ने जहां जहां भी रैलियां की है वहां एक अलग माहौल दिखा है चुनाव के दौरान, और अब पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की नजरें। देखिए, आने वाली 12 अप्रैल से ये रैलियां स्टार्ट होने वाली है और कुल मिलाकर 20 रैलियां होने वाली है। चुनाव कुछ ही दिन में है। आने वाले 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बात की नजर है ये 23 और 29 अप्रैल को। इस 23 और 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, और उससे पहले ये जो चुनाव के जो प्रचार हो रहे हैं और इसमें एक एक करके जो स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल फेरे में है, दौरे पर है, और अमित शाह भी पश्चिम बंगाल दौरे में है। मतलब देख सकते हैं तो पश्चिम बंगाल की नजर, सबकी नजर इस बार पश्चिम बंगाल की ओर ही है। भाजपा के जो जो स्टार कैंपेनर्स है, वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो, हर एक की नजर इस बार बंगाल की तरफ ही है। चुनाव सामने है और एक के बाद एक दौरे चल रहे हैं और ये जो प्रचार हम देख रहे हैं, जो पूरे के पूरे हाई वोल्टेज प्रचार चल रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, जो वक्तव्य रख रहे हैं प्रचार में, जो सभा हम देख रहे हैं, वो पूरे हाई वोल्टेज एक मेगा बैठक हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो 12 अप्रैल से जो प्रचार में सीएम योगी आने वाले, उत्तर प्रदेश की जो सीएम योगी आएंगे, वो एक के बाद जो रैली करेंगे, टोटल 20 में कुल मिलाकर जो 20 रैली वो करेंगे, वहां पर क्या क्या वक्तव्य रखते हैं, वो बंगाल के जनता के लिए क्या बातें रखते हैं, उनके सामने क्या कहते हैं, उसकी तरफ ही हमारे ध्यान रहेंगे। प्रगति, बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सीएम योगी वहां पर किस तरीके से बीजेपी की बातों को रखते नजर आते हैं। आप बने रहिएगा सहेली हमारे साथ। अब आपको बता दें कि बंगाल में आज संकल्प पत्र भी जारी होना है। जी हाँ, बीजेपी आज बंगाल में संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर ये जानकारी भी दी है। शाह ने पोस्ट में लिखा है कि आज मैं भाजपा का संकल्प पत्र जारी करूंगा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद शाह की जनसभा भी होगी। बंगाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। शाह ने लिखा है कि आज मैं भाजपा का संकल्प पत्र जारी करूंगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम मेदिनीपुर के देबरा में अमित शाह की जनसभा भी होनी है। जनसभा के बाद खड़गपुर में भी शाह का रोड शो है।
राज्य के भाइयों और बहनों से जुड़ने के लिए उत्सुक हूं, ये भी कहते अपने पोस्ट में नजर आए हैं अमित शाह। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी दमखम के साथ बीजेपी उतरती नजर आ रही है। और क्योंकि आज संकल्प पत्र भी जारी होना है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उस संकल्प पत्र में क्या कुछ चीजें हैं बंगाल की जनता के लिए, किस तरीके से बीजेपी उन्हें साधने की कोशिश करती है, क्या दावे होते हैं, क्या वादे होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने पोस्ट करके जानकारी भी दी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो वहीं आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और हमारी सहयोगी सहेली लगातार हमारे साथ बनी हुई है पश्चिम बंगाल से। सहेली, क्योंकि आज अमित शाह का भी दौरा होना है और जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, रोड शो भी होगा, और संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने अपना पोस्ट करके ये जाहिर कर दिया है कि बीजेपी नए वादे और नए दावों के साथ उतरने वाली है। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है इस वक्त? प्रगति, मैंने पहले भी कहा है कि सबकी नजर इस बार बंगाल की इस चुनाव की ओर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के हर एक बार दौरे में है इस बार भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व। केंद्रीय गृह मंत्री फिर से एक बार पश्चिम बंगाल के दौरे में है। वो एक आज संकल्प पत्र पेश करेंगे, जहां पर आज मैं मौजूद हूँ नोवोटेल होटल में, जहां पर वो आज संकल्प पत्र पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में क्या क्या चीज नजर आएगा और जिस चीज के ऊपर ध्यान रहेगा भाजपा की ओर, कहा जा रहा है कि लक्ष्मी भंडार जैसे प्रकल्प है वहां पर उसके तरफ ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा की जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी बढ़ चुके हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर ध्यान रहेगा। जो युवा साथी प्रकल्प लाया गया है, जो योजना लाया गया है, वो युवाओं की तरफ, वो बेरोजगारी की तरफ ध्यान रहेगा। लक्ष्मी भंडार प्रकल्प जो योजना है, वो उसकी रुपए है, वो उसके रुपए बढ़ा दिया जाएगा, 3,000 रुपया किया जाएगा। और उससे भी ज्यादा जो नौकरी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जो राज्य सरकार की जो कर्मियां हैं, उनके जो डिमांड्स है, वो डिमांड की तरफ ध्यान दिया जाएगा। अगर भाजपा सत्ता में आए, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें संकल्प पत्र में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।